हेलो, आई एम सोनिया। फ्रेंड्स, आज जो है हम मैथ्स का टॉपिक वेक्टर्स डिस्कस करें। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके पीजीटी एस्टेट के लिए, आपके डीएसएसबी के लिए, आपके जो है कोई भी एग्ज़ाम आता है, सपोज़ करिए एचपीएससी का, और जो है यूपी के एग्ज़ाम्स आते हैं, तो उन सब में जो है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अभी जो है एक एग्ज़ाम हुआ था एचएसएससी का, उसमें सारा सिलेबस टीजीटी के लिए जो है पीजीटी का सिलेबस दिया हुआ था, और उसमें वेक्टर के जो थे 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आए हुए थे। तो अगर आप इस टॉपिक को कवर कर जाते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके यूजुअली हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ख़ासतौर पर डीएसएसबी में, एस्टेट में, जहाँ 100 क्वेश्चंस आपके जो हैं सब्जेक्ट आते हैं, उसमें से 80% जो है उन्होंने आपका सब्जेक्ट बोला है। 100 क्वेश्चंस टोटल हैं और जो है आपका 80% जो है सिलेबस बोला गया है कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न। तो ऐसी जगह पे वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको स्कोर दिला सकता है। तो मैं आपके साथ आपको जो है वेक्टर टीच करूँगी। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कि कैसी कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं। देखिए, हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। पहली है स्केलर और दूसरी है वेक्टर। स्केलर क्या होती है? विच हैव मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। विच हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, उसके पास कोई डायरेक्शन ना हो, सिर्फ वैल्यू हो पर कोई दिशा ना हो। जैसे हम लोग जो है मेहनत करते हैं कई बार, पर हमें यही नहीं पता होता हमें कंटेंट क्या पढ़ना है, हमें कितना टाइम पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी लगानी है, तो हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती ना ऐसे। तो इसका एग्जांपल्स आप क्या ले सकते हैं? इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं मास, कोई डायरेक्शन नहीं होती। वॉल्यूम, नो डायरेक्शन, ओनली वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड होता है। डेंसिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेक्टर की। वेक्टर होता क्या है? देखिए, आपने ये पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में ऐसे करके। ये क्या होता है? एक नॉर्मली हम रे पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है बट एंड पॉइंट नहीं पता है। वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर और डायरेक्टेड के नाम से ही समझ जाइए, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट which has magnitude as well as direction, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोला जाता है? हमारा वेक्टर बोला जाता है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जैसे ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई, इसको नाम दे दिया ए और इसको दे दिया बी। ठीक, तो ये हमने वेक्टर यहाँ पे शो किया इस लाइन के अलोंग। ठीक, अब इसकी जो है एग्जांपल्स क्या क्या आप ले सकते हैं? एग्जांपल्स क्या लेंगे? एग्जांपल ले सकते हैं आप फोर्स, स्पीड। देखिए, फोर्स स्पीड कैसे ले सकते हैं आप? देखिए, फोर्स को देखिए, आप पढ़ते आए होंगे कि बैक फोर्स होता क्या है। रियल लाइफ में आप कहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं इसको जो है आप देखिए, कहीं मॉल में जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, तो उसके दरवाजे के बाहर लिखा होता है पुश और पुल, पुश पुल लिखा होता है ना। तो उसमें क्या होता है, या तो आपको धक्का मारना होता है या अपनी तरफ खींचना होता है। तो एक फोर्स तो आप लगा रहे हैं, बट डायरेक्शन भी है उसकी कि आगे की तरफ लगाना है या पीछे की तरफ लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? फोर्स होता है। अब ये हमारा काम कहाँ आता है? वेक्टर्स काम कहाँ आता है? एप्लीकेशंस कहाँ हैं? एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर, एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर आप कहाँ यूज़ करते हैं? ये काम आता है हमारा फिज़िक्स में। और कहाँ काम आता है?
हमारा जो है इंजीनियरिंग में काम आता है, ठीक है। और कहाँ काम आता है? अप्लाइड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अप्लाइड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक। इन सब जगह पे ये काम आता है। अब जो है वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप इसको? देखिए, वेक्टर को नॉर्मली हम जैसे मान लीजिए ये है ऐसे ए बी, तो यूजुअली हम जो है लाइन सेगमेंट जो दिया हुआ है वो और उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। कई बार कैपिटल लेटर्स में आपको शो कर देगा वेक्टर, कई बार स्मॉल लेटर में है तो उसके ऊपर इस तरीके से आप एरो लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो और नल वेक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं ज़ीरो और नल वेक्टर होता क्या है, तो आप कहेंगे ज़ीरो और नल वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? ज़ीरो। किसी के भी दिमाग में डायरेक्शन की बात नहीं आएगी। ऐसा ही क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव बना करके दे सकता है, विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली ज़ीरो और which have direction, which have arbitrary direction, which have indeterminate direction। तो कोई भी ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा, पूछेगा ABC कौन सा ठीक है, ऐसा एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए ज़ीरो और नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाए? ज़ीरो, बट उसके पास कोई डायरेक्शन हो, हैव एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है? नल वेक्टर कहलाता है, ठीक है। नल और ज़ीरो वेक्टर कहलाता है। अब आती है बात यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आगे हम इसका बहुत यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर होता क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई वेक्टर है विच हैव मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1, जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाए? 1 हो जाए, उसको क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। सपोज करिए आपको यूनिट वेक्टर निकालना है किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में। अ यूनिट वेक्टर in the direction of वेक्टर ए। वेक्टर ए की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए, यूनिट वेक्टर को आप कैप से शो करते हैं, कैप लगाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अभी हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए की डायरेक्शन में जब भी हमें जो है कोई वेक्टर निकालना हो तो वो हम कैसे निकाल लेंगे? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। समझ गए? चलिए, अब बात आती है हमारी लाइक और अनलाइक की। लाइक और अनलाइक, देखिए अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ, ऐसे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, ठीक। इधर अगर मैं बनाऊँ ए और इधर मैं बनाऊँ बी, तो आपने क्या देखा? डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। जब जो है सेम हो, मैग्नीट्यूड वगैरह सेम हो, बट जो है आपका डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसको क्या बोला जाता है? लाइक वेक्टर। जब मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, अपोजिट रही हो, तो उसको क्या बोला जाता है? आपका अनलाइक, अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है।
अब बात आती है आपके कोलिनियर वेक्टर की। कोलिनियर वेक्टर vectors which have same or parallel support system means कि जो उनकी लाइन है, जिस लाइन पर वो डायरेक्टेड है, वो लाइंस आपस में क्या हों, या तो पैरेलल हो या एक ही लाइन के ऊपर क्या रहे हों, दो वेक्टर रहे हों, तो उनको क्या बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है आपके इक्वल वेक्टर्स की। बाकी वेक्टर्स भी हैं बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करा दे रही हूँ। इक्वल वेक्टर्स, अगर आप इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है इक्वल वेक्टर के लिए? आप सोचेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम है ना, बस वो इक्वल हो गया। नहीं, इसके लिए कितनी बातें होती हैं, 3 कंसेप्ट होते हैं। पहला देखिए, मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए। मान लीजिए हम 2 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। दूसरा है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए? सपोर्ट सिस्टम या तो वो कैसा रहा हो, सेम सपोर्ट रहा हो, या तो सेम सपोर्ट रहा हो और पैरेलल रहा हो। ठीक है, अभी जैसे कोलिनियर में बताया, या तो वो एक ही लाइन पर 2 वेक्टर हों या फिर जो है आपका पैरेलल वेक्टर्स रहे हैं। ठीक। थर्ड, डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक, तब वो पैरेलल्स क्या, तब वो वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जो है हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम किसी वेक्टर को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पर यूनिट वेक्टर में हम 3 तरह के वेक्टर्स पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं आई कैप, एक हम जे कैप और एक हम के कैप पढ़ते हैं। यूजुअली ये 3 जो है वेक्टर हम एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग पढ़ते हैं। ये हम एक्स एक्सिस के अलोंग पढ़ते हैं और ये वाई के और ये जेड एक्सिस के। आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और जो है के वेक्टर के का मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है। और इनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। इसकी डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस के अलोंग, इसकी डायरेक्शन होती है वाई एक्सिस के अलोंग और इसकी डायरेक्शन होती है जेड एक्सिस के। आई होप को समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं किसी पॉइंट के, ये दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? सपोज करिए ये लाइन है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, ये कोई पॉइंट आपको दे दिया यहाँ पर पी एक्स वाई, तो आपको पता है पी एक्स वाई ये ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस आपका क्या रहा होगा, वाई रहा होगा और ये डिस्टेंस जो है हमारा एक्स रहा होगा। तभी हमने इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हैं, एक्स वाई। ठीक है, अगर हमें इसे 2D में रिप्रेजेंट करना हो, 2D में कैसे करेंगे? इसके अलोंग हम एक वेक्टर मान लेते हैं, क्या मान लिया हमने, आई कैप। इसके अलोंग हमने जो है वेक्टर मान लिया जे कैप। तो हमें जो है ये शो करना है ओपी, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हम किस तरीके से शो करेंगे ओपी को? हम शो करेंगे ओपी, इसको नाम दे दिया हमने कुछ भी, आर दे दीजिए। ठीक है, तो ये आएगा आपका एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर है, आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो एक्स आई प्लस वाई जे कैप, इस तरीके से आप जो है इसको प्रेजेंट करेंगे। अब जो है अगर 3D में हो जाए, ये बात थी 2D की, अगर 3D में हो जाए तो 3D में P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड। 3D में हो गए तो तब हम कैसे मानेंगे, OP इज इक्वल्स टू आर। उसमें हम एक वाई एक्सिस और ले लेंगे, वाई
जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो ये हम इसको कंसिडर करेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कि हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स पर्टिकुलरली एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो मान लीजिए वेक्टर दिया हुआ है आपको ए बी, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बेसिकली हम मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस से। ठीक है, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड। ये आ गया ए बी, ऊपर उसका मॉडुलस। अब सपोज करिए आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए ये वेक्टर है ओपी, यह आपको दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ओपी मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट, जैसे मॉडुलस निकालते हैं हम, पर्टिकुलर निकालते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए ओपी इस तरीके से हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तब आप मॉडुलस कैसे निकालेंगे, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकाल। ठीक है, अब आपको पोजीशन वेक्टर मान लीजिए निकालना हो, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, मान लीजिए ए बी निकालना है आपको। ठीक, वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए आपको जो है वो दिया हुआ है, मान लीजिए क्या दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ है, उसका पोजीशन दिया हुआ है, सपोज 3i प्लस 4j प्लस 5k। ओ बी दिया हुआ है आपको 6i प्लस 7j प्लस 2k। ठीक है, तो आपको ए बी निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं ए बी को, आप करेंगे ओ बी माइनस ओ ए, मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से आप क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओ बी 6i प्लस 7j प्लस 2k कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो इसको जो है आप देखिए, आई कंपोनेंट में से आई कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे कंपोनेंट में से जे सब्ट्रैक्ट करेंगे जे कंपोनेंट को, और के कंपोनेंट में से के कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 6i माइनस 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, 6 माइनस 3 it will be 3i cap plus 7 minus 4 it will be 3j cap and 2 minus 5 it will be minus 3k cap। समझ गए, ये आ गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। अभी HSSC ने ये क्वेश्चन पूछा था हमारे एग्ज़ाम में, कौन से HSSC TGT मैथ्स में। हाँ, देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको जो है मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए मान लीजिए इस वेक्टर को मैं मान लेती हूँ, इस वेक्टर को मैंने कंसिडर कर लिया वेक्टर ए। तो ये क्या है, 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे, मतलब इसका हम जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का क्या कर देना है, स्क्वायर, और उनको ऐड कर देना है, 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये हो गया
6 स्क्वायर मीन्स 36, 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड 3 स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये टोटल हुआ 49 और 49 का स्क्वायर रूट है हमारा 7। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं। अब ये बेसिक था वेक्टर का,